नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के 6वें भाव के बारे में बात करेंगे। 6th हाउस, जिसको पराशरी ज्योतिष में एक दुस्थान भाव कहा जाता है, यानी कि बैड हाउस है। इसमें स्थित ग्रह का हम किस तरह से फलित करें, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह का क्या प्रभाव होता है, वह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें 6वें भाव को, तो यह एक दुस्थान भाव है, बैड हाउस है। अब कारण क्या है? क्योंकि इस भाव से हम महर्षि पराशर जी ने बताया है, इससे हम शत्रु का विचार करते हैं। और ये शत्रु कोई वो शत्रु नहीं है जो हम रियल लाइफ में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, वो शत्रु है। ये शत्रु हैं हमारे एक्चुअल शत्रु, जो एक्चुअल रियल एनिमी है। वो कौन है? वो हैं 6 तरह के षड विकार, षड रिपु बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। और ये षड रिपु ही हमारे सबसे बड़े एनिमी हैं। दुनिया में कोई आपका शत्रु नहीं है, बस ये 6 चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी विकार हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आपकी उन्नति में, प्रगति में बाधा हैं। तो वो है काम, यानी कि डिज़ायर। अब मैं हालांकि थोड़ा भौतिकवादी व्यक्ति हूँ, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये षड विकार थोड़े कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे अंदर होने ही चाहिए, और होते भी हैं। अगर नहीं हुए तो हम देवताओं की श्रेणी में पहुँच जाएंगे, मनुष्य रहेंगे ही नहीं। ये क्योंकि यही हमारे जन्म का कारण है। और मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि कुछ ना कुछ षड विकार व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, कुछ ना कुछ मात्रा में होने चाहिए, तभी वह इस भौतिक जगत में साम दाम दंड भेद के द्वारा उन्नति कर सकता है। बात करें तो कौन कौन से वो षड विकार हैं। सबसे पहला है काम, यानी कि डिजायर्स। हमारे अंदर जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो हम हमारी प्रगति कैसे कर पाएंगे? हालांकि एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो एक तृष्णा होती है ना, वो इस तरह की नहीं, लेकिन एक सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव वे में काम व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। फिर क्रोध, एंगर, एग्रेशन। हम बात करें तो एक व्यक्ति के अंदर एंगर होना चाहिए, हमेशा सही चीज़ पर स्टैंड लेना। इन सब चीज़ों को लिए हम क्रोध को देखते हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, यानी कि ग्रीड। व्यक्ति के अंदर कितना ग्रीड है, ये तीसरे तरह का षड विकार है, शत्रु बताया गया है। यानी कि व्यक्ति लालची कितना होगा, वो सब चीज़ें हम ग्रीड के अंदर आएंगी। फिर काम, क्रोध, लोभ। फिर मद, यानी कि हमारा ईगो, अहंकार, यानी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास पावर है, पैसा है। इन सब चीज़ों का एक अहंकार होना, अपने आप में ईगो होना, वो एक और षड विकार के अंदर में आता है। फिर मोह, यानी कि अपनी चीज़ों से, अपने लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट होना, बहुत हद तक अटैचमेंट होना। कोई अपने व्यक्ति देखा होगा जो मरते समय तक अपने पुत्र पुत्री, मकान, धन दौलत, इन सब चीज़ों को अपना मानते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही रहेंगी, ये मेरी हैं, और वो उनमें ही उनके प्राण बसे रहते हैं। वो उन सब चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। पर मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम व्यक्ति को क्या बताऊं, जैसे कि प्रेम व्यक्ति को बांधता नहीं है, वो व्यक्ति को मुक्त कर देता है। व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा दूसरे व्यक्ति से, वो उसका निस्वार्थ भाव से जो चीज़ें करना चाहेगा वो करेगा। प्रेम और मोह में बहुत हद तक अंतर है। फिर मात्सर्य, यानी कि जेलेसी। हम कितने दूसरों की ग्रोथ को देख करके, दूसरों की उन्नति को देख करके यदि जेलेसी फील करते हैं तो ये एक 6वें नंबर का षड विकार आता है। तो ये षड विकार हम 6वें भाव से देखते हैं। और जन्म कुंडली के 6वें भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित हुए, यानी कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, जो कि सात्विक ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, यदि ये तीनों ग्रह अच्छी राशियों में स्थित हुए तो निश्चित रूप से इन षड विकारों की मात्रा, इन षड रिपुओं की मात्रा व्यक्ति के अंदर कम देखने को मिलेगी। भले ही कोई कहे कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, वो 6वें भाव में खराब परिणाम देगा, नहीं, बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। कभी मौका लगा तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जो सात्विक ग्रह हैं, सात्विक प्लैनेट्स हैं, वो निश्चित रूप से षड विकारों की मात्रा को कम करते हैं। अब यहाँ पर हम तामसिक ग्रहों की बात करें, जैसे मंगल हुआ, तो मंगल होगा तो 6वें भाव। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि लोग आपके किस चीज़ को लेकर के आपसे शत्रुता करेंगे, वो हम 6वें भाव से पता कर सकते हैं। जैसे कि मंगल हुआ तो आपके अंदर भी एग्गर होगा, एग्रेशन होगा, क्रोध होगा,
और शत्रु के मन में भी यह भावना रहेगी, आपको देख करके क्रोध की भावना रहेगी, और शत्रु आपके बल, साहस, पौरुष, आपके सामर्थ्य, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन एबिलिटी है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपसे शत्रुता करे, आपसे जलन करे, या कहीं ना कहीं ये कारण होंगे जिसकी वजह से लोग आपसे शत्रुता रखते होंगे, जो भी लोग आपके एनिमी हैं वो। इस तरह से हम देख सकते हैं। वहीं यदि शुक्र हुआ छठवें भाव में, तो लोग आपके धन, वैभव, ऐश्वर्य, आपकी संपन्नता को लेकर के, आपके सुख को लेकर के आपसे शत्रुता रखें, ये हो सकता है। बुध हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, आपकी मेधा को लेकर के लोग आपसे शत्रुता रखें, ये हो सकता है। फिर बृहस्पति हुआ तो लोग आपकी ज्ञान को लेकर के आपसे जेलसी करें। सूर्य हुआ तो आपके नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब से को लेकर के लोग चिढ़ें, लोग जलन महसूस करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुख्य रूप से छठवें भाव में शत्रु जो क्रूर ग्रह हैं वो ज़्यादा शुभ बताए गए हैं, क्योंकि छठवां भाव संघर्ष को दिखाता है, स्ट्रगल्स को भी दिखाता है। तो छठवें भाव में यदि क्रूर ग्रह हुए तो वो संघर्ष को लड़ने की क्षमता देते हैं। अब व्यक्ति के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कोई चाहता है कि उसको सौम्यता से सब चीज़ें प्राप्त हो जाए, संघर्ष ना करना पड़े, और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो सोचता है कि नहीं, मुझे अपने दम पर अपनी चीज़ों को अचीव करना है, और एक संघर्ष के द्वारा, स्ट्रगल के द्वारा अपने आप को अपने दम पर चमकाना है। तो वो यहाँ पर छठवें भाव में क्रूर ग्रह हुए, यानी कि मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य, तो व्यक्ति मेहनत, अपनी दम पर, स्ट्रगल के द्वारा आगे बढ़ेगा। और वहीं सौम्य ग्रह हुए तो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं हम, इतना एक जो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में वो इतने टफ नहीं होंगे। व्यक्ति ईजिली इतने ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं। तो छठवें भाव में मुख्य रूप से जो सात्विक गुणी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, इनको मुख्य रूप से अच्छा माना जाता है। और ये ग्रह होंगे तो व्यक्ति के जो शत्रु भी होंगे वह भी स्वतः ही हार मान लेंगे कुछ समय के पश्चात, निश्चित रूप से, क्योंकि व्यक्ति इन जो षड विकार हैं उनसे समय के साथ साथ में ऊपर उठ जाता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य हैं, वो विकार धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर कम होने लगते हैं यदि ये छठवें भाव में ये सात्विक ग्रह हुए तो। और छठवें भाव के स्वामी ग्रह का पीड़ित होना भी अच्छा माना जाता है, यानी कि छठवें भाव का स्वामी ग्रह या तो नीच राशि में हो या फिर वो खराब भावों में, दुस्थान में हो, तो भी एक अच्छा संकेत होता है। व्यक्ति के जीवन में कम स्ट्रगल रहें, सब एक संघर्ष की मात्रा कम रहें, चैलेंजेस कम रहें, इसके लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो से कुछ समझ बनी होगी छठवें भाव के बारे में, किस तरह से इसे फलित करना चाहिए। आगे हमारी जो श्रृंखला चल रही है इसमें हम 7th हाउस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।